राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। देश में 19 जुलाई 1969 को 14 तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कभी यह सोचा भी नहीं गया था कि कुछ बैंकों के दोबारा निजीकरण की नौबत आ जाएगी। निजीकरण के पक्षधर भी मानेंगे कि अपनी योजना के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि और लघु, सूक्ष्म व मध्यम तथा बड़े उद्योगों को उत्पादक श्रेणी देकर जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। आम आदमी को अपने घर और साधनहीन छात्रों को उच्च व प्रोफेशनल शिक्षा का सपना पूरा करने का अवसर दिया। फिर निजीकरण की नौबत क्यों आई? पैरा। निरंतर बढ़ते एनपीए सितंबर 2021 में इसके 13.5% होने की आशंका है और अरबों रुपए की धोखाधड़ी के चलते सरकारी बैंक अपने बल पर नए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी पर्याप्तता के मानदंड पूरे नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों को दी गई अपनी पूंजी पर पर्याप्त व उचित लाभांश मिलना तो दूर, हर साल इन बैंकों को हजारों करोड़ रुपए नई पूंजी के रूप में देने पड़ रहे हैं। वर्ष 2014 से अब तक देश में भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध करा चुकी है। सरकार इस दायित्व से बचने के लिए भी कुछ बैंकों का निजीकरण कर रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी समेत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वाभाविक है कि यह राशि बजट घाटे की पूर्ति के साथ ही सड़कों, बांधों, बड़े अस्पतालों, हवाई अड्डों तथा अन्य आधारभूत ढांचों के निर्माण और चुनाव की दृष्टि में लोक लुभावन योजनाओं पर खर्च की जाएगी। पैरा। ज़्यादातर निजी बैंक काफ़ी हद तक मुनाफे में है। बहुत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर्याप्त लाभ नहीं कमा रहे हैं और सरकार को उम्मीद है कि निजीकरण उन्हें लाभदायक व आत्मनिर्भर व्यवसायों में परिवर्तित कर सकता है। निजी क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में उच्च प्रबंधन की स्वायत्तता और दृष्टिकोण, कर्मचारियों की मानसिकता, उचित निगरानी व्यवस्था व नवीनतम तकनीक के कारण अधिक कार्यकुशल हैं। वे अपनी परिचालन दक्षता के लिए भी जाने जाते हैं। एक निजी बैंकिंग कंपनी पर शेयरधारकों व निदेशक मंडल के समक्ष कुशलतापूर्वक प्रदर्शन का दबाव होता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इस तरह के दबाव से परे हैं। पैरा। बैंक के निजीकरण के कुछ खतरे भी हैं, जिनसे निपटने के लिए सरकार को सतर्कता बरतनी होगी। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की जिम्मेदारी होगी कि वे निजी बैंकों पर कड़ी निगरानी रखें ताकि जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित रह सकें। इसके लिए जमाओं की बीमा राशि भी मौजूदा 5 लाख रुपए से कई गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। आरबीआई को निजी बैंकों के निदेशक मंडल सदस्यों के वित्तीय आचरण और बोर्ड में क्रियाकलापों पर भी निगरानी रखनी होगी। कुछ फेल हो गए निजी बैंकों का अनुभव बताता है कि आरबीआई का पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं था। पैरा। निजीकरण के इस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के लिए भी आत्मचिंतन का विषय है कि जन कल्याण के इतने गौरवपूर्ण इतिहास के बावजूद आज आम आदमी निजीकरण के पक्ष में क्यों है। दूसरी ओर इन बैंकों के उच्च प्रबंधन को इस बात का जवाब भी देना होगा कि
निजी बैंकों की तुलना में बड़े उद्योगों को दिए गए उनके ऋण में एनपीए और डूबत ऋणों का प्रतिशत 7 से 8 गुना अधिक क्यों है? निजीकरण से किसान, लघु उद्यमी, छात्र एवं अन्य आम आदमी सुगम व सस्ती बैंकिंग सेवाओं से वंचित न हो जाए, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का दायित्व होगा। पैरा। मार्च में जब अमेजन ने घोषणा की कि सीएटीएल में इसके 60,000 कर्मचारियों में से अधिकतर लोग ऑफिस में आकर काम करने लगेंगे, इस पर कुछ कर्मचारियों का गुस्सा भड़क उठा। कुछ ने नौकरी छोड़ने की धमकी दे डाली। एक कर्मचारी के कारण बताया कि महामारी के बाद के नियम उसके रोजमर्रा के कामकाज के तरीके को प्रभावित करेंगे। ठीक उसी वक्त माइक्रोसॉफ्ट, जिसका मुख्यालय पास ही रेडमंड में है, ने कहा कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ऑफिस या हाइब्रिड व्यवस्था से कार्य का विकल्प चुन सकते हैं। सीएटीएल जैसी जगह पर जहां हाईटेक कंपनियों के मुख्यालय हैं, कई बार तुलना से बचना मुश्किल है। कोविड-19 से इस धारणा को बल मिला है कि माइक्रोसॉफ्ट अधिक प्रबुद्ध कंपनी है, जबकि अमेजन पुराने ढर्रे पर चलने वाली कंपनी है। चूंकि कंपनियां अच्छे कर्मचारियों को रखने के लिए प्रतिस्पर्धा करती ही हैं, ऐसे में रिमोट या हाइब्रिड वर्क की मांग तेजी से बढ़ने लगी है। नौकरी में मिलने वाला पैकेज बातचीत का बड़ा हिस्सा बन चुका है। सीएटीएल स्थित टेक रिक्रूटिंग स्टार्टअप टैलेंट माइन के सह संस्थापक क्रिस ब्लूमिक्स ने लगता है जब मार्केट सदा के लिए बदल गया है। पैरा। सालों पहले उन्होंने कहा था कि रिमोट वर्क चाहने वाले लोग चुनिंदा हैं। अब हर 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो रिमोट वर्किंग चाहते हैं और बहुत से नियोक्ताओं का मानना है कि यह संख्या 100% है। कुछ हफ्तों पहले अमेजन ने अपने नियम स्पष्ट किए थे, जिन पर व्यापार प्रतिस्पर्धा का दबाव साफ दिखाई देता था, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का अमेजन अब सप्ताह में 2 दिन रिमोट वर्क की इजाज़त देने को राजी हो गई है। गोपनीयता की शर्त पर अमेजन में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा, मुझे लगता है कि ऑफिस में मेरी उत्पादकता कम हो जाती है, जबकि घर पर रहकर बढ़ जाती है, क्योंकि दोपहर की नींद से वह पुनः ऊर्जावान महसूस करती है। पैरा। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जब सितंबर में ऑफिस पूरी तरह खुल जाएंगे, तब कर्मचारी आधे समय घर से काम कर सकते हैं। अतिरिक्त समय का समायोजन मैनेजर के साथ किया जा सकता है। अमेजन में भी ऐसा ही है। फिर भी एक बड़ा फ़र्क है। पैरा। माइक्रोसॉफ्ट में रिमोट वर्क के दिन कर्मचारी तय करते हैं, जबकि अमेजन में प्रबंधन। इन कंपनियों में कार्य विकल्प कुछ ही तरह के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े लोग और सेल्स व कस्टमर सर्विस से जुड़े कर्मचारी। ये लोग कोविड-19 से पहले भी रिमोट वर्किंग करते थे। साइट पर काम करने वालों में हार्डवेयर इंजीनियर जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर व अन्य फ्रंटलाइन वर्कर और रिसेप्शनिस्ट शामिल थे। अमेजन ऑफिस की इमारतों को देखकर समझा जा सकता है कि कंपनी ऑफिस वर्क की पक्षधर क्यों है। कंपनी ने रियल एस्टेट में अच्छा खासा निवेश कर रखा है। पैरा। माइक्रोसॉफ्ट के एक अध्ययन के अनुसार 31 देशों के 30,000 लोगों में से 73% कर्मचारी लचीलेपन या रिमोट वर्किंग के पक्षधर हैं। विरोधाभासी बात यह है कि 67% लोग अधिक व्यक्तिगत समय भी चाहते हैं। कंपनियों को प्रतिभाशाली कर्मचारी चाहिए
इसलिए वे मिश्रित कार्यप्रणालियां ऑफर करेंगी। अब ऐसी बातें भी सुनने में आती है, मैं करियर में पहली बार बच्चों के साथ नाश्ता कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या मिस कर रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के बीच प्रतिस्पर्धा पुरानी है। कार्यस्थल की दृष्टि से दोनों स्वयं को अग्रणी मानते हैं। पिछले 16 महीनों में जो सामाजिक बदलाव आया है, जाहिर है कि वह किसी भी कंपनी या कर्मचारियों के समूह से कहीं बड़ा है। पूर्णविराम।